नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट तुशीर में। जिस प्रकार लगातार जींद से जुड़ी छोटी बड़ी खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पंजाब में आम आदमी पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत हुई है और हमारे उस जीत के कारण हरियाणा में भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल सकता है। और जींद की बात की जाए तो लगातार जींद से आप देख रहे होंगे लगातार जींद का जो चेयरपर्सन का चुनाव है वो यहाँ पर अभी होने वाला है और जो तारीखें हैं उनका ऐलान अभी हुआ था, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो टाल दी गई हैं। लेकिन हमारे साथ जींद से आम आदमी पार्टी से रजनीश जैन जी हमारे साथ जुड़ी हैं और क्या कुछ पार्टी के लिए वो करना चाहती हैं और जींद के विकास के लिए क्या कुछ उनके मुद्दे रहेंगे, तो उनसे जानेंगे। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मोहित जी, टारगेट तुशीर के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैडम जी मैं आपको बधाई देना चाहूँगा जिस प्रकार से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने काफ़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बिल्कुल जी, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जो बम्पर जीत हासिल की है उससे हम सब बहुत खुश हैं। पंजाब की जनता ने दिखा दिया है कि उन्होंने एक ईमानदार सरकार को चुना है और पंजाब में जो आंधी आई है वो बड़े बड़े धुरंधरों और बड़ी बड़ी पार्टियों को उड़ा के ले गई है। तो मैडम ये और जानना चाहूँगा जिस प्रकार पंजाब की जीत के बाद क्या इसका हरियाणा में भी कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल, हरियाणा की जनता तो पहले से ही एक विकल्प की तलाश में है। आप देख सकते हैं जैसे पंजाब की जनता वहाँ के भ्रष्टाचार, नशाखोरी, बेरोजगारी, जो रेते का वहाँ पे माफिया चल रहा था, उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उन्होंने एक ईमानदार सरकार, जैसा कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया है, तो उससे प्रभावित होकर पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना है। उसी तरह से हरियाणा में भी आने वाला समय आम आदमी पार्टी का ही है। जनता यहाँ बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो इन सबसे दुखी हो चुकी है। जनता को एक अपना अच्छा नेता चाहिए, जनता को एक ईमानदार सरकार चाहिए जो पूरे हरियाणा का विकास कर सके। तो आने वाला समय हरियाणा में आम आदमी पार्टी का है। तो अब बात जींद की करेंगे मैडम जी। जींद से आप हैं और लगातार जींद की बात की जाए, जींद की दुर्दशा की, तो लगातार यहाँ पर बहुत से ऐसे नेता कैंडिडेट, बहुत से चेयरपर्सन यहाँ पर बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जींद है वो कहीं पिछड़ा सा रह गया है। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? बिल्कुल, आप देखिए जींद राजनीति का गढ़ रहा है। यहाँ से एमएलए भी रहे हैं, यहाँ से मंत्री भी रहे हैं, लेकिन किसी ने भी जींद की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जींद से सिर्फ राजनीति की जाती है। जींद एक रैलियों का शहर है, यहाँ रैलियाँ तो हो जाती हैं लेकिन विकास नहीं होता। अगर पार्टी आपको सिंबल पे चुनाव यहाँ का जींद चेयरपर्सन का लड़वाती है तो आप क्या उसमें चुनाव में क्या भागीदारी करेंगे और किन मुद्दों पर जींद का विकास के लिए चुनाव लड़ेंगे? अगर मुझे पार्टी का कोई इस प्रकार का आदेश मिलता है तो मैं ज़रूर ये चुनाव लड़ना चाहूँगी, क्योंकि जींद के लिए मेरे दिल में दर्द है। मैं 25 सालों से जींद में ही रह रही हूँ, लेकिन यहाँ की सड़कों का हाल देख के, यहाँ की व्यवस्था देख के, यहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है, यहाँ की गलियाँ हैं, यहाँ के मोहल्ले हैं, किसी भी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है, उन सबको देख के मैं ज़रूर यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहूँगी, क्योंकि हमारे मुद्दे यही रहेंगे। सबसे पहले तो जो गलियाँ यहाँ पे आपने देखा होगा ब्लॉक्स की बना दी गई हैं। ब्लॉक्स की गलियाँ बनने की वजह से उसमें सफाई की भी समस्या है, वहाँ पे गड्ढों की भी समस्या है, व्हीकल्स की भी समस्या है। तो सबसे पहले तो उन गलियों का सुधार किया जाएगा। जो सीवरेज सिस्टम इतना बुरा हो चुका है, बरसात आ जाए या थोड़ा सा कुछ भी हो जाए तो जींद की गलियों में ऐसे लगता है कि नहर और बाढ़ आ गई है, इतना बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ की सीवरेज सिस्टम को सुधारा जाएगा। गली मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट्स का इंतज़ाम किया जाएगा ताकि औरतें हैं, बच्चे हैं, रात को निडर होके निकल सकें। अच्छे पार्कों का निर्माण किया जाएगा, पार्कों की सुंदरता की तरफ ध्यान दिया जाएगा, बच्चों के लिए वहाँ झूले लगाए जाएंगे और हम कोशिश ये भी करेंगे कि हर पार्क में एक छोटा जिम सिस्टम भी हो। और जितने यहाँ के चौक हैं, जितने यहाँ उनको सुधारा जाएगा, उनके सौंदर्यकरण की तरफ ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा हमारा उद्देश्य एक और रहेगा कि महिलाओं के लिए हम पब्लिक प्लेसेस पे शौचालयों का निर्माण करवाएंगे, जिसमें एक महिला कर्मी की भी नियुक्ति होगी ताकि वहाँ पे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा सके। कचरे का प्रॉपर
जो उसको सिस्टम बनाया जाएगा ताकि कहीं भी कचरा ना रहे, जींद एक सुंदर शहर बने। उसके अलावा हम यहाँ पे हर वार्ड में जनसंपर्क कार्यालय भी खोलेंगे ताकि सबको अपनी समस्याओं के लिए कहीं भी नगर पालिका के दफ्तर में ना भागना पड़े और उनकी समस्या वहीं पे ही निवारण हो जाए। उसके अलावा हमारा एक और टारगेट भी रहेगा कि जैसे कि लोगों के छोटे छोटे काम होते हैं, राशन कार्ड बनवाना है, आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, फैमिली आईडी चाहिए, तो एक बार आपको सिर्फ पंजीकरण करवाना पड़ेगा और उसके बाद नगर पालिका आपको आपके घर तक बना के पहुंचाएगी, आपको वहां लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं मैडम एक तरह से पूरा दिल्ली मॉडल है जो हरियाणा में लाने की पूरी तैयारी है। बिल्कुल जी, हम लोग चाहते ही यही है कि सिर्फ हरियाणा में नहीं, धीरे धीरे पूरे देश में हमारे दिल्ली मॉडल हो, क्योंकि वो एक आदर्श मॉडल है, एक ईमानदार सरकार है। दिल्ली में जिस प्रकार से कार्य हुए हैं उसी को देख के ही पंजाब की जनता ने भी आम आदमी पार्टी को चुना है और आगे आने वाले टाइम में हरियाणा भी चुनेगा। तो मैडम एक का आखिरी सवाल, और जींद की जिस प्रकार से लगातार जो ये कह सकते हैं कि राजनीति क्या गढ़ रहा है और लगातार जींद की जो दुर्दशा है वो कहीं ना कहीं जो नेता एमएलए हैं वो अपनी दुर्दशा को तो संभाल चुके हैं और लेकिन जींद के लिए कोई काम नहीं कर पाए, तो क्या आपको किस जी उसको जिम्मेवार मानते हैं इसमें? देखिए, इसमें सारा प्रशासन, सारे नेता और सरकार सब जिम्मेवार हैं, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि अगर सरकार का आदेश हो, किसी भी नेता की, किसी भी विधायक की, किसी भी प्रशासन अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो विकास ना करवाए, तो सबकी यहाँ पे मिली भगत है और उसी मिली भगत के जो नुकसान है वो जींद की जनता को और पूरे हरियाणा प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। तो धन्यवाद, हमारे साथ मैडम रजनीश जी जुड़ी थी और लगातार जींद के मुद्दों की खास बात हम आपको यहाँ पर दिखाते रहेंगे। तो आपके भी क्या कुछ सवाल रहेंगे तो फिर क्या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर जींद की जनता और आम आदमी पार्टी अगर रजनीश जैन जी को अपनी टिकट पर चुनाव लड़वाती है तो किस प्रकार वो उन पर खरा उतरेंगे और किन मुद्दों को लेकर लगातार जींद की जनता के बीच में रहेंगी। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करते रहें। आगे हम आपको ऐसे मुद्दे दिखाते रहेंगे, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।